समय हमारे साथ जुड़े हुए शौकत अली, जो कि AIM के प्रदेश अध्यक्ष भी है, और इन्होंने कुछ मुद्दों पे अपनी बात रखी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? लगता नहीं हो रहा। लगातार आप देखेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले भी, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद थोड़ा इन सब मामले में और तेजी आई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि प्रतापगढ़ में एक मौलाना को कत्ल किया गया, सहारनपुर में एक आलिम का कत्ल हुआ, मुरादाबाद में एक आलिम का कत्ल हुआ, अभी अलीगढ़ में चोर कह करके रोटी पकाने वाले गरीब को मॉब लिंचिंग कर दी गई। अभी कल माहौल के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था चोरी की घटनाओं को लेकर के, उसमें मुसलमानों को गालियाँ दी गई, भद्दी गालियाँ दी गई जाति सूचक। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर आए दिन बढ़ती जा रही है। और ये सांप्रदायिक लोग हैं, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। कैसे रोका जा सकता है? देखिए, प्रदेश के अंदर सरकार BJP की है और तमाम एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, उसकी एक ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। मौजूदा हुकूमत दावा तो करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होती तो इस तरीके के जो मामला आए दिन देखने को मिल रहे ना होते। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो है मुसलमानों का सरकार में प्रतिनिधित्व देती है, क्या आपको लगता है वो लोग मुसलमानों की देशी सही नहीं हो पा रहे हैं? कहाँ पर है, कहाँ है? BJP गवर्नमेंट में कौन मिनिस्टर आप बताइए? केंद्र में एक भी मंत्री बनाया? पिछली सरकार में मिनिस्टर बनाए गए, पिछली सरकार में बनाए गए थे, है नहीं ना। मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा उसके बाद कौन बनाया गया, आप बताइए मुझे। क्या आपको लगता है कि पूरे देश स्तर पे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना और बढ़िया नेता कोई है आपको? देखिए, पूरे देश के अंदर अगर मुसलमानों की कोई आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है तो कोई ना कांग्रेसी लेता है ना समाजवादी का लेता है, बल्कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मुसलमानों के हर मुद्दे दबे कुचले शोषित वंचित समाज की बात पार्लियामेंट में पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। इसीलिए सांप्रदायिक शक्तियाँ उनके भी पीछे लगी हुई हैं। उनके घरों पर कई बार हमले हुए, अभी 3 दिन पहले भी उनके घर पर स्याही पोती गई, हमला किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सरकार इस पे अंकुश लगाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा की सरकार जो है आरोप लगाती है अखिलेश यादव के ऊपर, उनको जो है मुल्ला मुलायम का नारा दिया गया, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी मिलकर मुसलमानों को सही नहीं कर पा रही है? देखिए, अब ये बात आप अखिलेश से पूछिए, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। बड़े बड़े इलेक्शन में वादे किए गए मुसलमानों से, लेकिन मुसलमानों के हालात जहाँ थे वहीं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है तो वो जिस समाज से ताल्लुक अखिलेश यादव का है उस समाज का फायदा हुआ है, बाकी दूसरे किसी समाज का फायदा नहीं हुआ है। उसमें भी अगर आप देखेंगे उस समाज में भी तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम में है वो समाज का, उसका फायदा हुआ, वो मैनपुरी और इटावा और एटा वाली लाइन में। लेकिन आप पूर्वांचल में जब आएंगे तो वो समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लोगों का उनको बस एक ख्वाब दिखाया, लेकिन जब भी सरकार में आया, तो सरकार में नहीं है, लेकिन जब भी सरकार में आए लोगों ने मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं। कांग्रेस भी दावा करती है कि मुसलमानों की ऐसी है, क्या आपको लगता है? तो ये मोहब्बत की दुकान बंद क्यों हो गई? मध्य प्रदेश के अंदर इल्जाम लगा करके मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। कहा गया कि ये गोश्त है, गाय का गोश्त है। बाद में वो जब जांच में आया पता चला कि वो गाय का गोश्त नहीं था। 11 मुस्लिम लोग के घरों को तोड़ दिया गया।
तो ये कांग्रेस क्यों खामोश है? क्यों मोहब्बत की दुकान बंद हो गई क्या? अब वो शटर जब इलेक्शन आएगा तब खुलेगा क्या? भाई अगर बीजेपी, हमको उम्मीद नहीं है बीजेपी से, हम बीजेपी को कभी वोट नहीं डालेंगे, लेकिन अपोजिशन अगर खामोश रहेगा, अपोजिशन को हमने वोट डाला है ना। मुसलमानों ने 95% वोट अपना समाजवादी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को दिया, और इंडिया गठबंधन का एक नेता मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बोलने को तैयार नहीं। क्यों? ये दावे करते हैं संविधान लेकर के हाथ में चलने से संविधान पे अमल करने वाले लोग। हमको भी संविधान ने, हम भी संविधान जानते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में संविधान का पूर्ण से पालन हो रहा है इसमें? बिल्कुल, भारत के अंदर संविधान का पूर्ण तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर होता तो एक मखसूस तबके के लोगों को निशाना ना बनाया जाता। इस देश में तमाम तरह के लोग हैं। इस देश में राम को मानने वाले, रावण को मानने वाले भी हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो सुअर और कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमारा संविधान उसे भी मानता है। एक सवाल और आपसे, जिस तरह की ये सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है, क्या वो और बढ़ाने की जरूरत कहाँ है? अभी जब हम बात कर रहे हैं नौकरी क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर में, जिस तरह से मुसलमानों का स्थान सरकार में कहाँ है? सरकार में होना एक अलग चीज है और बाकी सरकारी जॉब में होना एक अलग चीज है। सरकार में कहाँ प्रतिनिधित्व? नहीं, जीरो है बीजेपी। क्यों ऐसा लग रहा है? बीजेपी ने इस बार कोई मिनिस्टर नहीं बनाया, इसको क्या कहेंगे? अब ये तो बीजेपी से पूछना चाहिए था कि बीजेपी ने मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। बीजेपी मुसलमानों को क्या दे? न बीजेपी ने आज तक कुछ दिया है, न ही पिछली सरकारों ने